जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा करनी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान द्वारा जबरन कब्जाए पीओके को वापस पाने की हसरत हर एक देशवासी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके की कहानी क्या है और भारत इसे कैसे वापस पा सकता है? सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कूटनीति और भौगोलिक स्थिति के चलते भी पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक पेचीदा मामला है। इसका नाम पीओके इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ जबरन कब्जा कर रखा है। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की झोली में कैसे पहुंचा, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने इसे कैसे कब्जा किया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1947 में भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। जब मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इन रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत पाकिस्तान दोनों में से किसी भी मुल्क को चुनने की आजादी दी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस रेस में थे कि कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन ऐसा होता पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इससे निपटने के लिए राजा हरि सिंह ने भारत के तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मदद मांगी। उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया और भारत के साथ विलय करने का निर्णय किया। उसके बाद भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे ही रही थी कि इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत कश्मीर का मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंच गए और मामले का हल निकालने की अपील की। इसके चलते बीच में ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई और एलओसी बनाई गई, जो सेना जहां थी वहीं रोक दी गई। 1949 में दोनों देशों के बीच सीजफायर लाइन बनी। तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान उस पर कब्जा कर चुका था। कश्मीर का दुश्मन अकेला पाकिस्तान ही नहीं है। 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के नाम कर दिया। अब आते हैं अगले सवाल पर कि पीओके को वापस कैसे पाया जा सकता है। 1965, 1971 और 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। सभी युद्ध भारत ने जीते, लेकिन पीओके वापस भारत को नहीं मिल सका। तो क्या इसे वापस हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा, जो पिछले 3 युद्धों से बहुत बड़ा होगा? कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके पर छल और बल के आधार पर कब्जा किया था, इसलिए उससे पीओके अब सैन्य ताकत से ही वापस लिया जा सकता है। अभी भारत के पास अपने इतिहास की सबसे मजबूत सरकार है, जो कड़े कदम उठाने में सक्षम है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए तो पीओके को भारत के हवाले नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम ही एकमात्र रास्ता है। युद्ध के अलावा दूसरा एक और रास्ता है, पीओके के लोगों को साथ लाना। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जाहिर सी बात है कि वहां अब काफी विकास होगा और वहां के विकास को देखकर पीओके की जनता भारत में ही शामिल होना चाहेगी। पीओके के लोगों को साथ ले लेना भारत के लिए पीओके को हासिल करने का रास्ता आसान कर देगा। वहां के नागरिक पाकिस्तानी सरकार और सैनिकों के अत्याचार से काफी त्रस्त हैं। इस स्थिति में पीओके के लोग भारत के साथ ही आना चाहेंगे। एक्सपर्ट की माने तो एक रास्ता एफएटीएफ के जरिए भी निकाला जा सकता है। अगर भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में लाने में सफल हो जाता है, तो पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश घोषित हो जाएगा और कोई देश उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ये नियम चीन के लिए भी होगा। ऐसे में पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा और उससे पीओके को लेना भारत के लिए आसान होगा।
पीओके में पाकिस्तान की काफी आर्मी रहती है, इसलिए वहां ऑपरेशन के लिए हमारी तीनों सेनाओं को आपस में तालमेल से काम करना होगा। गिलगित बाल्टिस्तान में सीपीईसी के तहत चीन के इन्वेस्टमेंट की वजह से पीओके में खतरा पाकिस्तान से ज्यादा चीन से है। पीओके को वापस लेने को लेकर अक्सर भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। 2019 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और जल्द ही इस पर भारत का भौगोलिक कब्जा होगा। राजनाथ सिंह भी एक रैली के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और भविष्य में भी ये भारत के साथ बना रहेगा। 1994 में भारत की संसद ने भी पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया है, वैसे ही जल्द ही पीओके भी आधिकारिक रूप से भारत को वापस मिल जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.